हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर 18 जिसमें मैं आज आप लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्य काल पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनते और देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखा, ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसका दूसरा नाम होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। देखें इसका पहचान क्या है। अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया है और वो सिंपल फ्यूचर का है तो आप पहचानेंगे कैसे। इसका पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान देंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी दिया हो और उस वाक्य से भविष्य में कार्य को करना या न करना पाया जाए। ये शर्त है कि गा गे गी होने के साथ उस वाक्य से ये लगे कि भविष्य में कार्य को करना है या न करना है, नहीं करना है, ये पाया जाए तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं स्कूल जाऊंगा अथवा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मोहन खाना खाएगा या मोहन खाना नहीं खाएगा, सोनू ताजमहल देखेगा या सोनू ताजमहल नहीं देखेगा। तो भविष्य काल में या भविष्य में किसी कार्य को करना है या नहीं करना है ये पाया जाए और अंत में गागे की दिया हो क्रिया के, तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। ये है पहचान। अनुवाद कैसे बनाएंगे तो इसके रूल्स को देखते हैं। देखें रूल क्या है। रूल्स देखें। पहला रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। देखें ये दिया है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, किसे कहते हैं, तो वे प्रोनाउन जो अपने बारे में कुछ बताते हैं वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें कौन कौन प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। यही तो ऐसे प्रोनाउन है जो अपने बारे में बताते हैं। बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं वो अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल लगाते हैं और सेकेंड और थर्ड इस पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल लिखते हैं। और मेन वर्ब जो यूज होता है वो V1 होता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप लिखेंगे शैल या विल, उसके बाद आप लिखेंगे, अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट यही लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। सब्जेक्ट शैल या विल नॉट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट अदर। ये फार्मूला है। यही फार्मूले सब में है, बस हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी आधार पर अनुवाद बनता है। तो ये फार्मूला है। अब एग्जांपल देखते हैं।
राधा गोरखपुर नहीं जाएगी। सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा विल, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद शैल या विल, शैल या विल दो लिखे हैं तो ये बता दिया गया है पहले ही कि कब शैल लगाना है और कब विल लगाना है। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हमारा राधा है और राधा थर्ड पर्सन का है। अगर फर्स्ट पर्सन का होता तो शैल लिखते, थर्ड पर्सन का है तो विल लिखेंगे, राधा विल। अब देखा नहीं दिया है तो यहीं पे हम नॉट लिखेंगे। राधा विल नॉट, क्रिया है गो, उसका फर्स्ट पार्ट, राधा विल नॉट गो कहाँ? गोरखपुर। टू राधा विल नॉट गो टू गोरखपुर, राधा गोरखपुर नहीं जाएगी। दूसरा, मोनू ताज देखेगा। तो आपको लिखना होगा मोनू, उसके बाद विल सी क्या द ताज, मोनू विल सी द ताज, मोनू ताज देखेगा। तो ये हो गया इसका अनुवाद। अब दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा वही है आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं जैसा कि आपको पहले से ही बताया जा रहा है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएस टाइप। यस या नो टाइप क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है। डब्ल्यूएस टाइप क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है। फार्मूला देखेंगे आप। सबसे पहले आपको लिखना है शैल अथवा विल, ये यस या नो टाइप का है, शैल या विल। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। V1 है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, इंट्रोगेटिव मार्क। ये फार्मूला है। अब एग्जांपल देखेंगे। क्या क्या रमेश सुरेश के साथ विद्यालय नहीं जाएगा। देखें क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ है। जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो अनुवाद जो बनता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। अब यहाँ पे या तो विल लगाएंगे या तो शैल, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है हमारा? थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन तो आपको लिखना पड़ेगा विल। तो ये हो जाएगा विल रमेश। देखें नाट दिया है क्या कहीं वाक्य में? यहाँ पे दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा नाट। विल रमेश नाट। उसके बाद V1 है, V1 गो है, गो कहाँ? विद्यालय, टू स्कूल। उसके बाद के साथ दिया है तो के साथ का हो जाएगा विथ, किसके? सुरेश के, सुरेश। यानी कि विल रमेश नॉट गो टू स्कूल विथ सुरेश। ऐसे आप अनुवाद बनाएंगे। अनुवाद बनाने का क्रम यही है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इनका क्रम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों ऐसे होता है। उसके बाद अगर दिक्कत हो तो उधर से इधर से हम टी लगाते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी उसी में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसके बाद यहां से इसको ऐसे बनाएंगे। विल रमेश नॉट गो टू स्कूल विथ सुरेश। ऐसे आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का क्रम सीधे होता है। उसके बाद उधर से हम बनाते हुए चले जाते हैं अगर लंबा वाक्य हो तो। ये हो गया दूसरा टाइप। हो गया तीसरा टाइप देखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में दिया है, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में दिया तो अनुवाद बनाते समय क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। और हिंदी में वो वाक्य कैसे होते हैं? जैसे
सोनू कल बाजार क्यों जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड देखें बीच में दिया है, तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में दिए हो तो जब उसका हम अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखते हैं, जैसा कि फार्मूला आपको दिख रहा है। तो क्यों का अंग्रेजी होगा वाई। उसके बाद आप लिखेंगे शैल या विल। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा सोनू है, सोनू एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाया जाता है। तो वाई विल सोनू, उसके बाद नॉट इसमें नहीं दिया तो आगे बढ़ जाएंगे V1 पे, सीधे V1 पे आ जाएंगे। V1 क्या है, गो। वाई विल सोनू गो, उसके बाद कहाँ, बाजार। मार्केट टुमारो। सोनू कल बाजार क्यों जाएगा, वाई विल सोनू गो टू मार्केट टुमारो। तो इस प्रकार से हम अनुवाद बनाते हैं, वाक्य जैसे हो उसी के अनुसार बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं।